हेलो गाइस, आई एम प्रदीप फ्रॉम WSCubeTech। आज हम जेंगो और नोड को आपस में कंपेयर करेंगे क्योंकि दोनों ही लॉजिक यूज होते हैं बैकएंड के लिए। आप वेब में अगर बैकएंड डेवलपमेंट करना चाहते हैं तो आप जेंगो को यूज कर सकते हैं या नोड को भी यूज कर सकते हैं या और भी टेक्नोलॉजीज हैं, मगर हम इन दोनों की बात कर रहे हैं आज। देखिए, यहाँ पे एक चीज आपको समझना है कि जेंगो जो है वो पाइथन का वेब फ्रेमवर्क है। जेंगो यूज करता है पाइथन को। तो अगर आपको जेंगो करना है तो आपको पाइथन की नॉलेज होनी चाहिए। पाइथन के बिना आप जेंगो पे नहीं जा सकते डायरेक्ट कि मुझे वेब ऐप बनानी है जेंगो का यूज करके और पाइथन आपने सीखा नहीं है, वो प्रोसेस नहीं चलेगा। आपको पहले पाइथन का कोर कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, देन आप जेंगो का यूज करके वेब डेवलपमेंट कर सकते हैं। जेंगो यूज होगा प्योर बैकएंड के लिए, फ्रंट एंड के लिए यूज नहीं होगा। तो यहां पे एक चीजों को क्लियर रखना है कि ये जो दोनों पार्ट है ये बैकएंड का ही पार्ट है। अब बात करते हैं नोड की। देखिए, नोड क्या है? नोड एक जावास्क्रिप्ट का रन टाइम इन्वायरमेंट है। जावास्क्रिप्ट का रन टाइम इन्वायरमेंट क्या ऑप्शन प्रोवाइड करता है कि आप जावास्क्रिप्ट के कोड को अपने ब्राउजर के बिना भी चला सकते हैं। तो ऐसा वो क्या करता है, वो आपके सिस्टम में V8 इंजन को डाल देता है, इंस्टॉल कर देता है, जिससे हमारा जावास्क्रिप्ट का कोड ब्राउजर के बिना भी रन होने लग जाता है। ये है हमारा जावास्क्रिप्ट का एक कॉम्बिनेशन में चलने वाला पार्ट। मतलब जो नोड है वो नोड प्योर किसके यूज करके चलेगा? जावास्क्रिप्ट का। तो जावास्क्रिप्ट की नॉलेज होनी चाहिए नोड करने से पहले। मतलब दोनों चीजों को करने से पहले इन दोनों के कोर पार्ट आने चाहिए। आपको जेंगो करने से पहले पाइथन आना चाहिए, आपको नोड करने से पहले जावास्क्रिप्ट आना चाहिए। और आप लोगों को भी एडवांस वेब डेवलपमेंट या मर्न स्टैक में लाइव प्रोजेक्ट जैसा एक्सपीरियंस चाहिए तो फॉर्म का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप फिल करिए, हमारी टीम आपको और लेवल पे क्लियर करेगी। अब चलते हैं और चीजों पे। देखिए, अभी एक चीज हम क्लियर करते हैं कि जो जेंगो आर्किटेक्चर यूज करता है वो यूज करता है MVT। MVT का मतलब होता है मॉडल व्यू टेम्पलेट के प्रोसेस पे चलता है। मॉडल होते हैं, व्यूज होते हैं, टेम्पलेट्स होते हैं जहां पे डेटा फायर होता है। और जो हमारा Node.js है वो काम करता है इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग पे। मतलब कोई इवेंट हुआ उसके बाद कोई चीज हमने दिखानी है, तो इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग के लॉजिक पे काम करता है अपना Node.js का कॉम्बिनेशन। अब बात करते हैं कि यहां पे सिक्योरिटी के लिए क्या बेस्ट है। देखिए, पाइथन का जो जेंगो फ्रेमवर्क है, यहां पे एक चीज क्लियर रखिएगा कि जेंगो क्या करता है, अपनी सिक्योरिटी मॉडल खुद लेके आता है, सिक्योरिटी को खुद अपने लेवल पे हैंडल करता है। तो जेंगो ज्यादा पावरफुल है सिक्योरिटी के मामले में नोड से, क्योंकि नोड एक जावास्क्रिप्ट की क्या है, रन टाइम इन्वायरमेंट है, जो तो एक तरह से कॉम्प्रोमाइज भी हो सकता है। जावास्क्रिप्ट कॉम्प्रोमाइज हो सकती है, एक तरह से ब्रेक हो सकती है, मगर Node.js और पाइथन के कॉम्बिनेशन को आप ब्रेक नहीं कर पाएंगे। तो क्लियर है कि सिक्योरिटी के मामले में जो जेंगो है वो थोड़ा सा ऊपर है। अब आते हैं कि किस टाइप की ऐप को क्रिएट कर सकते हैं आप जेंगो और Node.js के अंदर। तो यहां पे एक चीज को समझना है कि अगर आप कोई छोटी ऐप बना रहे हैं, छोटी वेब ऐप बना रहे हैं जिसमें बैकएंड का काम करना है, तो आप जेंगो को हटा दीजिए, क्योंकि जेंगो छोटे टाइप के एप्लीकेशन के लिए सही नहीं है। अगर आप छोटी एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं तो आप यहां पे यूज कर सकते हैं नोड को। नोड छोटी ऐप के लिए भी स्केलेबल है, बड़ी ऐप के लिए भी है। मतलब आप किसी भी टाइप की वेब ऐप अगर बैकएंड में तैयार करना चाहते हैं तो आप इसको यूज कर सकते हैं, क्योंकि Node.js का यूज करके हम यहां पे लॉजिक क्लियर है कि थोड़ा फास्ट रिस्पांस चाहेंगे, उसको भी मैं आगे क्लियर करूंगा। तो यहां पे मैं ये कहना चाहता हूं कि छोटे स्केल की ऐप और छोटे लेवल की ऐप के लिए जेंगो नहीं है, बड़े स्केल की ऐप और बड़े लॉजिक के लिए हमारा जेंगो क्या है, अवेलेबल है। अब बात करते हैं कि परफॉर्मेंस की। देखिए, परफॉर्मेंस के मामले में जो पाइथन और जेंगो के कॉम्बिनेशन पे अगर आप कोई काम करते हैं तो वो थोड़ा स्लो है एज कंपेयर नोड, क्योंकि नोड में बेनिफिट बताता हूं। नोड आपका क्या करता है, अगर आपने मल्टीपल रिक्वेस्ट नोड के पास भेजी तो एट ए टाइम सारी रिक्वेस्ट को हैंडल कर सकता है। यहां पे अपना क्या होता है, पाइथन और जेंगो फंस जाता है। तो स्लो है अपना जेंगो, और जो नोड के कॉम्बिनेशन में हम काम करते हैं, नोड थोड़ा सा फास्ट आपको रिस्पॉन्स प्रोवाइड करेगा। अब बात आते हैं कि ये कितने बड़े डेटा को हैंडल कर सकता है, जो अपना पाइथन प्लस जेंगो का कॉम्बिनेशन और नोड का कॉम्बिनेशन है। देखिए, पाइथन प्लस जेंगो के कॉम्बिनेशन में आप एक चीज का ध्यान रखिए कि ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा, मतलब लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, बहुत बड़ा डेटा आप हैंडल कर सकते हैं पाइथन के अंदर, पाइथन और जेंगो का यूज करके। और अगर आपकी ह्यूज रिक्वेस्ट भी आ रही है, बहुत सारी रिक्वेस्ट एट ए टाइम आ रही है, वो भी हैंडल हो सकती है पाइथन के थ्रू। मगर जो Node.js होता है वो बड़े डेटा को हैंडल नहीं कर सकता, मगर अगर
बहुत सारी रिक्वेस्ट एट ए टाइम आ रही है, उसको वो एक साथ में हैंडल करने के लिए रेडी बैठा है। तो अगर आप लोगों को ये लगता है कि बहुत बड़ा डेटा है जिसमें वीडियो अपलोड करना है, जिसमें इमेजेस अपलोड करनी है, बहुत बड़ा डेटा, बड़े डेटा पे कुछ एल्गोरिथम लगानी है और एल्गोरिथम लगा के आपको डेटा को डिस्प्ले करना है, तो वहां पे पाइथन और जेंगो बेस्ट है। क्योंकि पाइथन और जेंगो का यूज करके आप पाइथन की मशीन लर्निंग की लाइब्रेरीज को यहां पे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, डेटा साइंस का लॉजिक लगा सकते हैं, वो सारे लॉजिक्स को आप लगा सकते हैं जो पाइथन के कोर कॉन्सेप्ट में मिल जाता है, नमपाई पेंडास। क्योंकि जो पाइथन और जेंगो है वो कॉम्बिनेशन में करेंगे क्या, जेंगो पे आपको अपना डेटा दिखाना है, अब वो डेटा पाइथन के अंदर कैलकुलेट होके अगर आप रखते हो तो आप जेंगो पे उसको क्या कर सकते हो, फायर कर सकते हो। मगर यही काम, अगर आपको यही काम नोड में करना है तो सारे लॉजिक्स को आपको तैयार करना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी प्रिडिक्शन टाइप का काम नोड में नहीं होगा। प्रिडिक्शन मॉडल आपको नोड में बनाने में बहुत टाइम लग जाएगा, और यही चीज अगर पाइथन और जेंगो के अंदर है। जेंगो क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जेंगो बना हुआ तो पाइथन में, तो पाइथन की सारी लाइब्रेरी को हम उसके अंदर चला के चीजों को बना तो सकते ही है और अपने फिल्टर लेवल को तैयार कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपको कोई ऐसा मॉडल बनाना है जिसमें कोई स्टॉक का डेटा पड़ा है, वो प्रिडिक्ट करके बताए कि ये स्टॉक 10 दिन बाद क्या होगा, हाई होगा, लो होगा। ये काम आप पाइथन और जेंगो के अंदर बहुत तेजी से कर पाएंगे। तो वहां पे इसका बेनिफिट है कि ये पाइथन की बहुत सारी लाइब्रेरीज को यूज करके अपने काम को चला सकता है, बना सकता है, मगर नोड में आपको सारी कॉम्बिनेशन को खुद तैयार करना पड़ेगा, खुद लॉजिक्स को बिल्ड करके वो मॉडल तैयार करना पड़ेगा। अब बात करते हैं कि अगर आप डेवलपमेंट करते हैं तो किसमें कम टाइम लगेगा, किसमें ज्यादा लगेगा। देखिए एक चीज मैं यहां पे बताना चाहता हूं कि अगर आप डेवलपमेंट करते हैं तो डेवलपमेंट के लिए पाइथन थोड़ा कम टाइम लेगा, क्योंकि पाइथन के अंदर लॉजिक थोड़े स्मूथ चलेंगे, आप चीजों को जल्दी पिक कर लेंगे, पिक करके डेटा टेम्पलेट पे फायर कर देंगे। देखिए कोड कॉम्प्लेक्स है मगर उस पर काम करने का जो प्रोसेस वो सिंपल है। और यहीं पे अगर बात किया जाए नोड पे थोड़ा टाइम ज्यादा लग सकता है, आपको टाइम का कॉम्बिनेशन ज्यादा लगेगा, मगर वहां पे चीजें आपको स्मूथ समझ में आएंगी। क्यों आएंगी, क्योंकि नोड प्योर किसका यूज करके चलता है, जावास्क्रिप्ट का। तो अगर जावास्क्रिप्ट का कोर कॉन्सेप्ट क्लियर है आप लोगों का, तो आप नोड पे अपने आप को बहुत तेजी से फायर करवा सकते हैं, तेजी से उसके कॉम्बिनेशन में अपने पार्ट को जोड़ सकते हैं, तेजी से लॉजिक लगा सकते हैं, क्योंकि जावास्क्रिप्ट ही मेन है जो नोड को जलाएगी। मतलब नोड के कॉम्बिनेशन में हम डेटा फायर करा के डेटाबेस में लेके चले जाएंगे, डेटाबेस से डेटा भी ले आएंगे, हम एक्सप्रेस को भी कनेक्ट कर देंगे, पर जो मेन कोर कॉन्सेप्ट है वो कौन है, जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट अगर आपको स्ट्रांगली आती है तो आपको वो चीज तेजी से होती हुई नजर आएगी, बट टाइम लेगा। अगर कोई टास्क करते हैं तो वो टास्क में जो है वो टाइम ज्यादा लगेगा, पर पाइथन में वो टाइम कम लगेगा। अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्स की। देखिए अगर आप पाइथन और जेंगो को यूज करके कोड करते हैं, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स का मतलब थोड़ी सी उसके अंदर की जो लिखने का पार्ट होगा, जो डेटा फायर करके टेम्पलेट पे ले जाने का पार्ट होगा, टेम्पलेट पे लूप चलाने का पार्ट होगा, वो थोड़ा कोड उसका कॉम्प्लेक्स होगा। काम जल्दी होगा मगर कोड उसका कॉम्प्लेक्स है। मगर यहीं पे देखा जाए तो इसका कोड कॉम्प्लेक्स नहीं है, बहुत सिंपल है। जावास्क्रिप्ट अगर किसी बंदे को आती है वो बहुत तेजी से नोड के अंदर क्या करेगा, काम कर लेगा, ये जो मैंने पहले भी समझाया था। देखिए जो हमारा जेंगो है वो मल्टी थ्रेडिंग पे काम करता है, मगर जो हमारा नोड जेएस होता है वो मल्टी थ्रेडिंग पे काम नहीं करता। चलिए अब कॉस्ट इफेक्टिव की बात कर लेते हैं कि जैसे अगर आप जेंगो का यूज करके प्रोजेक्ट बना रहे हो थोड़ा ज्यादा कॉस्टली होगा। क्यों कॉस्टली होगा, क्योंकि इसके डेवलपर कम है और उसके अंदर चीजें जो होंगी ना वो लॉजिकल होंगी और थोड़े बड़े लेवल की होंगी। और यहीं पे हम बात करें कि अगर हम नोड जेएस में कोई डेवलपमेंट करते हैं तो उसका कॉस्ट थोड़ा सा कम हो सकता है एज कंपेयर जेंगो, मगर वो भी डिपेंड करता है ऐप कितनी बड़ी है। अगर मान लीजिए आप ई कॉमर्स बना रहे हैं तो वहां पे तो इसका बजट ज्यादा ही होगा। आप कोई मान लीजिए एजुकेशनल फर्म की ऐप बना रहे हैं, उस पर भी बजट ज्यादा होगा। वो तो डिपेंड करेगा कि ऐप किस टाइप की है। यहां पे आपको एक चीज समझनी है, जैसे मैं आपको क्लियर करता हूं, ये दोनों ही अपनी जगह बेस्ट है, मगर मैं आपको बस ये समझाना चाहता हूं कि अगर सामने वाले बंदे ने पाइथन सीख रखी है और वो बैकएंड करना चाहता है तो वो जेंगो को पकड़ के चीजों को चला सकता है। अगर किसी बंदे का जावास्क्रिप्ट स्ट्रांग है और वो बैकएंड करना चाहता है तो वो नोड जेएस को पकड़ सकता है और नोड जेएस को पकड़ के तेजी से सीख सकता है। अगर दोनों के सीखने के टाइम में मैं बात करूं, अगर आपको पाइथन की नॉलेज नहीं है और आप जेंगो सीखना चाहते सीख नहीं पाएंगे, और पाइथन प्लस अगर जेंगो दोनों सीखते हैं तो वो थोड़ा सा टाइम ज्यादा लेगा एज कंपेयर जावास्क्रिप्ट और नोड। जावास्क्रिप्ट और नोड के कॉम्बिनेशन को आप जल्दी सीख पाएंगे। अब बात करते हैं गूगल ट्रेंड्स की। देखिए गूगल ट्रेंड्स पे एक चीज क्लियर कर देता हूं कि अगर मैंने दोनों को रख के सर्च किया, एक तरफ मैंने नोड जेएस रखा और एक तरफ मैंने रखा जेंगो, तो नोड का कॉम्बिनेशन हमेशा ग्राफ में जेंगो से क्या होगा, ऊपर होगा। क्यों ऊपर होगा, इसका रीजन यह है कि आज के टाइम में जावास्क्रिप्ट के डेवलपर बहुत ज्यादा हैं। तो जावास्क्रिप्ट के डेवलपर ज्यादा है तो नोड जेएस सीखने के चांस उनके ज्यादा हैं। वो नोड जेएस क्या करते हैं, तेजी से सीख
सकते हैं, क्योंकि जावास्क्रिप्ट का जिसका कोर कॉन्सेप्ट क्लियर है वो रिएक्ट भी उड़ा देगा और वो नोड भी बहुत तेजी से क्या कर सकता है, सीख सकता है। तो अभी के पार्ट में मैंने क्लियर कराया कि आप जेंगो और नोड में अगर कंपैरिजन करते हैं तो क्या डिफरेंस होता है। इतना डिफरेंस पे नहीं जाना, आपको लॉजिक समझना है कि कौन सी चीज कब सीखनी है। दोनों चीजों को हाथ में लेके नहीं चलना कि एक काम करता हूं जेंगो में भी बैकएंड सीख लेता हूं और मैं नोड का यूज करके भी बैकएंड सीख लेता हूं। नहीं, आप एट ए टाइम अगर पाइथन को बहुत स्ट्रांगली सीख चुके हो तो जेंगो को पकड़िए, उसके थ्रू आप वेब डेवलपमेंट बैकएंड तैयार करिए। और अगर आप जावास्क्रिप्ट में स्ट्रांग हो चुके हो तो उसमें भी डिसाइड करिए कि आपको फ्रंट एंड में इंटरेस्ट है या बैकएंड में। अगर फ्रंट एंड है तो रिएक्ट को पकड़ लीजिए, बैकएंड है तो नोड.जेएस को पकड़ के उस चीजों को बढ़ाइए और एक्सप्रेस को कनेक्ट करके चीजों को और स्मूथली तैयार करिए। तो अभी के पार्ट में इतना ही था, आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। थैंक यू सो मच गाइस।